मानसून की बारिश माया की चाय की दुकान की टिन की छत पर लगातार बरस रही थी, जो उसके दिल में चल रही उथल पुथल को दर्शाती थी। संकरी बारिश से भीगी सड़क के उस पार वह रोहन की किताबों की दुकान की छाया को देख पा रही थी। इसकी गर्म अंबर जैसी चमक भूरे रोते हुए आसमान के बिल्कुल विपरीत थी। 5 साल 5 साल हो गए जब से उन्होंने आखिरी बार बात की थी, जब से उनकी दुनिया उन नाजुक मिट्टी के प्यालों की तरह बिखर गई थी जिसमें वह चाय परोसती थी। वे अविभाज्य थे, एक ही आत्मा के दो हिस्से। माया अपनी जीवंत आत्मा और संक्रामक हंसी के साथ, और रोहन अपनी शांत तीव्रता और घिसी पिटी किताबों के प्रति प्रेम के साथ। वे अपने पिता की किताबों की दुकान की धूल भरी अलमारियों के बीच मिले थे। कहानियों के प्रति साझा प्रेम ने उन्हें एक साथ बांध दिया था। उसने उसकी कविताएं पढ़ी थीं। नदी के किनारे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे फुसफुसाते हुए छंद पड़े थे, और उसने उसकी शांत दुनिया को अपने सपनों के जीवंत रंगों से भर दिया था। फिर सन्नाटा छा गया, एक गलतफहमी से पैदा हुआ सन्नाटा, भाग्य का एक क्रूर मोड़। रोहन के पिता, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, ने अपनी ढहती विरासत को बचाने की उम्मीद में एक अमीर परिवार में उसकी शादी तय की थी। कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसे रोहन ने कर्तव्य को चुना। माया को एक मुड़ा हुआ पत्र और मानसून के बादलों की तरह भारी दिल के साथ छोड़ दिया। उसके आंसुओं से सना हुआ पत्र असंभव विकल्पों की बात करता था, एक ऐसे प्यार की जो हमेशा उसके भीतर जलता रहेगा लेकिन कभी साकार नहीं हो सकता। माया एक शारीरिक घाव की तरह महसूस होने वाले दुख से बिखर गई और भस्म हो गई, पीछे हट गई। उसने अपनी पीड़ा को अपनी कविता में उकेरा। उसके शब्द तीखे, कच्चे और एक उजाड़ सुंदरता से भरे हुए थे। चाय की दुकान, जो कभी उनका साझा सपना था, उसका अभयारण्य बन गई। एक ऐसी जगह जहां वह चाय परोस सकती थी और दूसरों की कहानियां सुन सकती थी, जो उसके जीवन की निरंतर याद दिलाती थी। वह उसे दूर से देखती थी, उसकी किताबों की दुकान में शांत, उदास व्यक्ति। उसकी आंखें उसी उजाड़ परिदृश्य को दर्शाती थीं जो वह अपने भीतर समेटे हुए थी। एक दिन एक छोटी लड़की, जो 10 साल से ज्यादा की नहीं थी, उसकी दुकान पर आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने एक कविता की किताब की एक घिसी पिटी कॉपी दिखाई, जिसके पन्ने मुड़े हुए और दागदार थे। उसने कहा कि तुमने इसे लिखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह इसे हर रात पढ़ता है। माया की सांस उसके गले में अटक गई। किताब उसकी आत्मा के सबसे कच्चे, सबसे कमजोर टुकड़ों से भरी हुई थी। उसने लड़की को पहचान लिया। वह रोहन की छोटी बहन थी। उसे तुम्हारी याद आती है? लड़की ने कहा। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। वह कभी नहीं चाहता था। वह फंस गया था। वह बारिश तेज हो गई, माया के भीतर चल रहे तूफान को दर्शाती हुई। 5 साल की कड़वाहट, नाराजगी टूटने लगी। उसकी जगह इतनी तीव्र लालसा की लहर ने ले ली कि उसके घुटने कमजोर हो गए। वह सड़क पार चली गई। बारिश उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका रही थी। उसके कदम उसके दिल की उन्मत्त धड़कन की प्रतिध्वनि कर रहे थे। किताबों की दुकान का दरवाजा खुला और उसने उसे देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी, किताबों के ढेर से घिरा हुआ था। एक अकेला दीपक लंबी, अकेली छाया डाल रहा था। रोहन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। वह मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अविश्वास की एक झलक और उसके बाद भावनाओं की एक जबरदस्त लहर। वह बूढ़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर अनकही उदासी की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में, उन गहरी, भावपूर्ण आंखों में अभी भी वही प्यार था जो उसे याद था। उसके बाद जो सन्नाटा था वह भारी था, अनकहे शब्दों के भार से भरा हुआ, खोए हुए वर्षों का। अंत में उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, माया, मैं। वह आगे बढ़ी, उनके बीच की दूरी को कम करते हुए दर्द और कड़वाहट के वर्षों को प्यार की एक जबरदस्त लहर में घोल दिया। मुझे पता है, उसने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। एक आंसू उसके गाल पर एक रास्ता बना रहा था, बारिश के साथ मिल रहा था। बारिश जारी रही, दुख और लालसा की एक निरंतर सिम्फनी। लेकिन छोटी, मंद रोशनी वाली किताबों की दुकान के भीतर एक अलग तरह का तूफान चल रहा था। क्षमा और प्रेम का तूफान, जो सब कुछ होने के बावजूद मरने से इनकार कर रहा था। अंत कोई परी कथा नहीं थी। यह एक नाजुक, कोमल शुरुआत थी।
एक लंबे समय तक चलने वाली उदासी के बीच एक अस्थायी पहुंच, उपचार का वादा, एक धीमा, दर्दनाक, सुंदर पुनर्निर्माण।